अब आते हैं और आगे, और आगे की कहानी देखते हैं। तो आगे की कहानी में है यहाँ पर ये भैया, मैथ, बहुत बच्चे कहते हैं ना मैथ क्या आई मैथ क्या आई। देखिए ये मैंने एक दिन बोर्ड पर ये बताया था। देखिए मैं इतनी ऑथेंटिसिटी के साथ ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ये कहीं से कहीं तक ना लगे कि यार क्या आखिरकार ऐसा आया था जो, मतलब इतनी ऑथेंटिसिटी शायद ही कहीं हो कि मैं आपको बोर्ड पर गिनती के कितने शब्द लिखे होंगे, मुश्किल से 25 शब्द नहीं लिखे। देखिए आप ध्यान से मैंने क्या लिखा था यहाँ। आप इतना देखिए कि स्थानीय मान जातीय मान पर नंबर सिस्टम से मैंने हमेशा कहा 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं। ये देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये आपको अभी मैं पीडीएफ उस पर भी डाल दूंगा टेलीग्राम पे, तो आपको दिखेगा। ज्यादा बड़ा नहीं करता हूं। मैंने लिखा था नंबर सिस्टम से 10 से 12 क्वेश्चन आएंगे मैथ में, और आप देखिए 14 क्वेश्चन आए। मैंने कहा कि जो ज्योमेट्री है 7 से 10 क्वेश्चन आते हैं, और आप देखेंगे यहाँ पर तो यहाँ पे ज्योमेट्री से भी 5-7 क्वेश्चन आए। अभी मैं गिन के 6 क्वेश्चन है ज्योमेट्री के, और ये देखिए लिखा हुआ 7 से 10। मैंने कहा कभी भी ये देखिए जो कोचिंग वाला नहीं होता है वो गणित के नाम पे प्रतिशत, लाभ हानि, वर्किंग टाइम, SICI, एवरेज और उसी की गणित बताता रहता। मैंने हमेशा कहा यूपी टेट में कभी भी हायर मैथमेटिक्स SSC वाली मैथ नहीं आती। और आप देखिए मैंने लिखा भी है लॉजिक के गिनती के कितने क्वेश्चन आएंगे, 3 या 4। देखिए अनुपात समानुपात पर 100% लिखा है, एवरेज पर 100% लिखा है। एवरेज मतलब माध्य, तो माध्य का प्रश्न आए थे 2, वो भी मैंने परसेंट। और लाभ हानि के भी लिखा 100%, लेकिन मैंने SICI के लिए कभी 100% नहीं लिखा, देखिए नहीं आया। अगला सरलीकरण 100%, देखिए सरलीकरण के तो 1-2 क्वेश्चन है ही है। ऊपर से स्टेटिक्स देखिए ऊपर लिखा हुआ है मीन मीडियन मोड के क्वेश्चन आएंगे। देखिए मीन मीडियन मोड के 4 क्वेश्चन है, और सामान्य तरीके की गिनती के 3 प्रश्न, मतलब अदर्स कह सकते हैं उसे, तो 3 प्रश्न है। तो अगर हम देखें तो पूरे 30 क्वेश्चनों में नंबर सिस्टम से थे 14 प्रश्न, ज्योमेट्री से थे 6 प्रश्न, स्टेटिक्स से थे 4 प्रश्न, आपके ये कुछ आपके 3 प्रश्न अलग से है, और एक आदि लॉजिक को लेकर अगर देखा जाए वही जो पिस्टल लाभ हानि से गिनती के 4 प्रश्न आए थे। लेकिन बच्चे क्या है पिस्टल लगे हैं लगाने में, रेशियो लगे हैं लगाने में। मना करता हूं कि अगर मैथ नहीं आती तो नंबर सिस्टम पहले लगाओ। अब देखो मैथ का कितना पेपर आसान आया था, मैंने पहले से इसलिए सॉल्व कर दिया था। अब देखना ये मेरे एंगल से देखेंगे, देखिए मैथ मतलब वो वाली मैथ नहीं है जिसे मैं मैथ कहता हूँ। अब देखना बिना लॉजिक के साथ कैसे मैथ आसान हो जाएगी आपके लिए। देखिए चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे पहला क्वेश्चन, तो ये रहा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहता है कि 10 की पावर 3x बराबर 1। अब देखना मैंने कैसे लॉजिक लगाया। ठीक है 10 की पावर 3 मान लो x 1 है, तो यहाँ पे भी x 1 हो जाएगा। तो 1000 अगर 125 है तो 10 की पावर 3 5 की पावर 3 के बराबर हो गया। माने जो चीज 10 है वही तो 5 है। अब क्वेश्चन अगर x बराबर 1 यहाँ मान लिया तो x बराबर 1 यहाँ मान लो, तो 1 10 की पावर -2, और माइनस का मतलब होता है 1/10 की पावर 2, तो ये 1/100 हो जाएगा। और 1/100 का मतलब 2 इंटू 10, तो ऐसे 2 इंटू 5 मतलब 5 इंटू 5 1/25। ये देखिए आपके सामने आंसर। क्यों कोई गणित लगानी है, एक्स का फॉर्मूला लगाना है, अपने एक जरा सा लॉजिक लगा लो, एक्स का मान कुछ भी सोच लो जो एक जैसा लगे, और फिर लगा के देखो आपका आंसर आ गया। तो ये 91 का पैटर्न का क्वेश्चन मैंने बना दिया, जबकि है घात घातांक का क्वेश्चन। 92 देखिए, ये तो वैसे देखिए यहाँ पे मैंने लगाया। वैसे तो ये जिस बच्चे का पेपर था उसने ऐसे लगाया था, लेकिन मैं कहता हूँ ऐसे लगा करो। ये डिवीजन थ्योरम का क्वेश्चन है, भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल शेषफल, ये सामने लिखा है। ये माना कि x है, 43 घटा दो 32 आ गया। अब पूरा गुणा मत करके देखो, देखो 96 तो सर 100 मान लो, तो खुद ही सोचो यार इसमें 100 का गुणा करोगे तो 16,000 रुपए आएंगे, और अगर उससे घटाओगे कुछ 70-72 से तो ही तो 96 आ पाएंगे भैया जी। तो अगर आप कोई भी लॉजिक भी लगाओगे यार तब भी आपका 96 आंसर आएगा। वैसे 6 है सब जगह, तो बिल्कुल इकाई अंक वाली ट्रिक नहीं मिल सकती, लेकिन मोटा आइडिया भी तो लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते हो। और इस तरीके से बिना सॉल्व किया आंसर आया, तब बजाय भाग लगाने के 2 मिनट और खराब करने। अब चूंकि पेपर बहुत सारा पुराना आ गया, जिन बच्चों ने 2070 पेपर लगाया था उनको बहुत सारा समय मिल गया, तो इस तरीके से आंसर हो गया। अब 93 देखो, 50 से छोटे धन पूर्णांक। अरे मैं कह रहा हूँ नहीं बनते हैं, आप नहीं पढ़ के गए तो लिख लो यार, 2 3 5 7 11 13 17 19 सामने लिखे, गिनती के लेना 15 होते हैं। बाकी मैंने क्लास में कितनी बार चल रहा है, 1 से 100 तक 25 सवा संख्या होती है, और 1 से 50 तक 15, 50 से 100 तक 10। ये सामने आपके क्वेश्चन। 2 संख्याओं में से बड़ी संख्या का दुगना, छोटी संख्या 5। अरे बाई ऑप्शन करो, ये लिखा हुआ बाई ऑप्शन। तो 14 का दुगना और 5 का 5 गुने में 3 जोड़ दो, तो 14 दूनी 28, 55 25 3 28। पहली बात मैच कर रही है। यहाँ देखो 11 दूनी 22 और 9 पना 45 मैच ही नहीं करेगी। 43 8 पना 40 नहीं मैच करेगी। 17 दूनी 34 और 5 एकम 5 कैसे मैच कर जाएगी। एक ही पहली वाली लॉजिक से बात खत्म हो गई थी, 14 5 आंसर आया था। अगला आ जाओ, एक वर्ग का क्षेत्रफल एक भुजा 8 सेंटीमीटर है। यार 8 है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा 64। कहता है कि एक 16 है लंबाई, तो खुद ही सोचो यार 64 क्षेत्रफल इसका भी होगा। 16 चौको 64 होना चाहिए, तो चौड़ाई कितनी होगी 4।
क्वेश्चन क्या था, आयत की चौड़ाई लो 4 आंसर, मतलब मुंह जबानी प्रश्न था। ये देखिए महत्तम समावर्तक, इसकी ट्रिक बताई थी, याद है आप मेरे वीडियो देखें, मैंने नंबर सिस्टम पूरा पढ़ाया है, मैंने ज्योमेट्री पूरी पढ़ाई है, 14 और 6 20 क्वेश्चन के वीडियो हैं, गिनती के 5 या 6। अब वो बात अलग है कि आपकी हिम्मत ही नहीं पड़ती देखने की, या आपको ऐसा लगता है अरे और स्लो पढ़ाया जाए, तो अब मैं उसके लिए क्या कर लूँ। बाकी टीचरों ने तो पूरा ही पूरा पढ़ा हुआ है, जो भी रैम अकेडमी टीचर पढ़ाते सारे। तो यहाँ अगर इसको कॉमन करोगे तो यहाँ पे आएगा 7, 7 कॉमन लोगे तो 2 6 3 मतलब एचसीएफ 7 आएगा। आपको पता है भिन्नों का एलसीएम एचसीएफ निकालने की ट्रिक होती है, जो भी निकालना वो अंशों का निकालना होता है। तो चूंकि यहाँ एचसीएफ निकालना है तो अंशों का एचसीएफ कितना आएगा 7। ऑप्शन में देखो ऊपर 7 कहाँ है, ऑप्शन में 7 दूसरे में, खत्म। अगला देखो, ये क्वेश्चन ऐसा नहीं लगाओ बाई ऑप्शन लगाओ, भैया वर्गमूल चाहिए तो इनका वर्ग ही तो इनका आंसर होगा। तो आप जब इससे वर्ग करोगे तो ये देखिए, ये कोचिंग का एक पर्चा है, उसमें ये बताता रहता हूँ मैं कई बार, ये लिखा भी है कोचिंग के पर्चे से क्वेश्चन आता है। तो वहाँ a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखा हुआ, तो √2 और √5 का स्क्वायर 5 और 2 7 हो जाएगा, प्लस 5 दूनी 10 2√10, देखिए ऑप्शन आ गया, तो मैच कर गया, यही आंसर हो गया। ये वाला क्वेश्चन सबसे अच्छा था। और ये देखिए आपके सामने मैंने लगाया हुआ है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसे, ये लीजिए। देखिए क्वेश्चन ये था कि एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज की भुजा उभयनिष्ठ है। तो ये देखिए वर्ग में भी सारी भुजा बराबर होती है और समबाहु त्रिभुज में भी सारी भुजा बराबर होती है, तो जो भुजा ये होगी वही ये सब होंगी, मतलब। और ये कहता है कि वो भुजा 4/3 है, तो ये सारी भुजा 4। अब बहुत सारे बच्चे परिमाप के नाम पर जे वाली भी भुजा जोड़ रहे होंगे, तो फिर वो 4/3 गुणा 6 कर रहे होंगे, क्योंकि 6 भुजा होंगी, 1 2 3 4 5 6। जबकि भैया परिमाप का मतलब क्या होता है, चारों ओर की माप। तो अगर हम ध्यान दें तो 1 2 3 4 और 5 ही तो भुजा होंगी। तो यार 5 × 4/3 कर लो, 20/3, 3 18, 6 सही, 2/3 आंसर हो गया। मतलब सिर्फ लॉजिक के सवाल थे, कहीं पेन भी नहीं चलाना था। देखिए मैं भी नहीं चला, सिर्फ भागाग में चलाना पड़े थे। ये देखिए 99 से भाग करने वाले, अब देखना पहला है दूसरा, दोनों में 9 से भाग जा रहा है। अब इधर एक छोड़ एक देखोगे तो उससे 11 का ट्रिक पता चल जाता है, डिविजिबल रूल्स मैंने पढ़ाए हैं आपको। तो आप देखें 5 3 8 और 1 9 और 4 1 7 और 4 11। तो अगर आप 5 3 8 और 1 9, 4 और 1 5 और 4 9, तो 9 से 9 घट जाएंगे तो 0 बचेगा। जब भी 0 से भाग जाता है तो फिर 11 हो जाता है। पाई क्या है भैया, पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या। कितनी बार बताया, कहते हैं पाई तो आता ही आता है। ये देखिए वस्तु का क्रय मूल उसके विक्रय मूल। अब देखना मैं कैसे लगाया, देखिए वस्तु का क्रय मूल CP = SP का 3/2। आपको एक मैंने रेशियो अप्रोच, मतलब अब ये मैं अभी ऑनलाइन तो नहीं पढ़ा पाया। देखिए कितना सरल सवाल है। आप ये 3 इधर ले आइए, जब भी कोई भी चीज वेरिएबल के बटे में होती है तो उसका मान होता है। तो अगर हम इसको ऐसे सेट करेंगे तो CP का मान 3 है, SP का मान 2 है। मतलब खरीदी तुमने 3 रुपए और बेची 2 रुपए में 1 रुपए का नुकसान हुआ, किस पर होता है हमेशा नुकसान या लाभ, CP पर, क्रय मूल्य पर। तो 1/3 में बदलोगे 33 सही, 1/3 चूंकि नुकसान हुआ है तो हानि हो जाएगी, आंसर आ गया हानि। पहला 101। 101 को 12 से भाग देने पा रहे यार, मुंह जवानी चलो, 12 × 12, 12 × 96, 5 12 × 4 48, 4 से इस पर आएगा, पेन चलाने की जरूरत नहीं। अगला देखो 103, ये देखो 8 6 48, 9 8 72, 2 दूनी 4, बात खत्म हो गई यार, क्यों करना है ज्यादा से ज्यादा। अगला देखो 104, यदि माध्य 4.5 है तो देखिए पहले तो 4.5 माध्य रख लो, ऐसे जोड़ लो, 42 आएगा जोड़, फिर x/110 बराबर 4.5, सॉल्व करोगे तो x का मान 3 आ जाएगा। बाद में फिर इनको ऐसे सेट कर लो, और आपको पता है कि माध्यिका होती है बराबर बराबर पद को हटा दो, तो 1 2 3 4 और 1 2 3 4 हटा दो, तो बीच में बचेंगे 4 और 5, 4 और 5 को जोड़कर आधा कर दो, 5 4 9/2, 4.5 आंसर आ गया। ऐसे ही मैंने अभी पहले किया था माध्यिका में। सांख्यिकी में ये वाला क्वेश्चन नहीं बनता आपसे अगर आपने 2017 का पेपर नहीं लगाया भाई साहब, इतने आप होशियार है नहीं। तो सांख्यिकी में विचरण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय आ रही, ये मात्र एक प्रश्न था जो मैथ में उन बच्चों से नहीं बनता जिन्होंने 2017 का पेपर नहीं लगाया। त्रिभुज ABC के मध्य, अब देखना बहुत सारे बच्चे उसमें दुनिया की गणित लगाते हैं, पर क्या जरूरी है यार, आपको आकृति में नहीं दिख रहा है कि ये 4 त्रिभुज हैं और हमें त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल पूछ रहा है, और ये त्रिभुज ABC के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है। अब ऊपर 4 त्रिभुज में 1 का पूछ रहा है, तो ये 1/4 हिस्सा हो गया, बस बात खत्म यार। देखो ना 1/4 है कि नहीं है, एक ही जगह तो लिखा हुआ है, क्यों दिमाग लगा रहे हो इतना ज्यादा जब जरूरत नहीं है उसकी। अगला देखो, यदि किसी दिए गए आंकड़े का समानता, हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है। मान लो ये क्वेश्चन आपको नहीं बनता, तो देखिए मैंने एक और तरीका निकाला कि मान लो 2 आंकड़े ले लो 4 और 9, तो आपको पता होगा, इसको मैं समझा देता हूँ आपको थोड़ा सा। ये मात्र एक ऐसा क्वेश्चन जैसे मुझे लगता है समझाना चाहिए कि जैसे मान लीजिए एक आंकड़ा है x और एक y है, तो ये 4 है और ये 9 है, तो a का मतलब होता है 4 और 9 को जोड़कर आधा करना, g का मतलब होता है अंडर रूट निकालना है 4 और 9 का गुणा करके, तो ये तो आता 9 4 13/2 6.5,
और अगर इसे करते तो 2 और 3 दूनी 6 आ जाता। और h का मतलब क्या होता है, h जब इनको निकालते हैं तो 2ab अपॉन a प्लस बी निकल के आता है। तो ये होता है 2 इंटू 4 इंटू 9 अपॉन 13, तो ये हो जाता 72/13। और देखो ऑप्शन में ये मैंने ऐसे नहीं करा, मैंने एक और फॉर्मूला होता है कि जी स्क्वायर बराबर होता है ए एच, मैंने ऐसे निकाला था उस टाइम पे, तो एच बराबर जी स्क्वायर बटे ए, सॉल्व करके 5.5। तो मैं कह रहा हूँ इससे निकाल लो 72/13, तो ये कितना आया था 5.5। तो देखिए ए का मान 6.5 आया, जी का मान 6 आया, और एच का मान, एच का मतलब होता है हरात्मक मान, मतलब कुछ ऐसे निकलता है 1/4 प्लस 1/9 अपॉन 2, और फिर ये ऊपर फिर इसका भी उल्टा करना होता था 1 ऐसे करके निकलता। तो इस तरीके से 2 इंटू 4 इंटू 9 अपॉन 9 प्लस 4 आया था। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि भैया यहाँ पे h का मान कितना आया 5.5, 4 और 9 के लिए, a का मान 6.5 आया, और g का मान कितना है 6। तो कौन बड़ा है a, उससे छोटा कौन है g, और उससे छोटा कौन है h। तो ये चौथा वाला क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ जरूरी नहीं है कि आपको फॉर्मूले याद होता, आप फॉर्मूला अगर कंसेप्ट पता है कि भैया अरिथमेटिक मीन क्या होता है जो में, ये बाकी उन बच्चों से नहीं बनेगा जिनकी मैथ कमजोर है, क्योंकि ये इतना आसान प्रश्न था नहीं, और बहुत सारे टीचर भी इसे डिस्कस नहीं करते, क्योंकि ए जी एच कौन सा माध्यमातिका बहुलक से ज्यादा कभी पूछे ही नहीं गया अभी तक। एक और लिखा है कि ये दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः 5 और 36 है, तो ये तो ट्रिकी होती है, अंतर बटे आपका गुणनफल 5/36, 20वीं सदी। अब देखना बहुत सारे बच्चे से गलत कराए होंगे, लेकिन ये देखो 2017 पेपर पढ़ा तो बन नहीं बनना था, अगर नहीं भी पढ़ा तब भी बनना था। 20वीं सदी में आर्यभट्ट और हरिश्चंद्र तो तुमने सुने ही नहीं। अब बचे धराचार, तो ये 20वीं सदी तो में तो है नहीं, वो तो पहले के सही धराचार फॉर्मूला लगता है। रामानुजम है तो 20वीं से कनेक्ट हो जाता श्रीनिवास रामानुजम, और ये अभी की बात है। अगला है किसी कमरे की चारों दीवारें, देखो भैया इसको ऐसे लगाना था कि यहाँ चारों दीवारों में L इंटू वी नहीं आएगा, क्योंकि सरफेस नहीं आएगा, तो जो आपका नीचे का फेस होता है वो L इंटू वी होता है। तो अगर आप सॉल्व करते तो ट्वाइज ऑफ LH प्लस BH हो जाता, और यहाँ से H कॉमन आ जाता, कट जाता। फाइनली ये जो आपका B का मान मतलब चौड़ाई आती वो 30 आती, और फिर 30 इंटू 10 इंटू 20 आपका ये सॉल्व करके जब आप निकालते तो 200 वर्ग मीटर आता। अब टाइम ज्यादा हो जाएगा इसलिए समझा नहीं रहा, इसे भी ऐसे ही अभी अभी समझाया था, वेरिएबल के नीचे संख्या हो तो वो वेरिएबल का मान होती है। तो बस ए का मान 3 है, बी का मान 4 है, सी का मान 7 है, जोड़ लो 4 3 7, 7 14/7, 2 आंसर आ गया। ये लो खत्म हो गई बात। 112 देख लो जल्दी से। अब इसको देखो मैंने कैसे लगाया, 5 जनवरी 1991 से 5 जनवरी 1992, पूरी एक साल हो गई, 365 दिन हो गए। फिर उसके बाद 26 दिन जनवरी में, 29 दिन फरवरी में, 3 दिन मार्च में। अब 365 दिन का मतलब और डेज निकाल लो, तो और डेज का तो 7 का भाग लगाना। तो 365 में 7 का भाग निकाल के शेषफल मिलेगा 1। 26 में 7 का भाग लगाओगे तो शेषफल मिलेगा 5। 29 में लगाओगे तो 1, और फिर से 3 तो रहेगी। अब जोड़ लो 3 1 4 5 9 और 1 10 दिन आए। अब फिर से 7 से ज्यादा बड़ी संख्या आई तो 7 का भाग लगा देना होता, तो 10 का मतलब फिर से 3 आ जाएगा, और 3 एक्स्ट्रा डे आ गए, बस बात खत्म यार। 6 चाहिए था, 6 शनिवार का कोड होता है, ये देखो लिखा हुआ है कैलेंडर, मैंने आपको पढ़ाया, मतलब ऑनलाइन तो नहीं पढ़ा अभी, जब भी पढ़ाऊंगा तो संडे का मतलब 0 होता है, मंडे 1, ट्यूसडे 2, वेडनेसडे 4, थर्सडे फ्राइडे 5, सैटरडे 6। तो फाइनली 6 3 9, 9/7 कितना हो जाएगा 2। भैया आंसर 2 जोड़ लो, 2 किसका कोड होता है, मंगलवार का। आंसर आ गया मंगलवार। अगला ये देखो, ये तो बहुत ही सरल है, 1/3 को उल्टा कर दो तो 3 3 9 27, और माइनस 4 चौको 16, 27 में से 16 गए कितना बचेगा आपका 7 4 11, और नीचे 64 है। लो आंसर आ गया 11/64। अब त्रिभुज की रचना करने के लिए संभव हो जाए तो एक ही रूल होता है, कोई भी दो भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। अब यहाँ देखो 3.5 और 5.3 जोड़ोगे तो ये ज्यादा बड़ा हो जाएगा 9.2 से, नहीं छोटा रहेगा। देखो 5 3 8 और 5 3 8, तो 8.8 हो जाएगा, जबकि हमेशा बड़ा होना चाहिए, तो 9.2 से तो छोटा हो रहा है, तो पहला गलत हो गया। ऐसे यहाँ देखो 3 3 6 बराबर हो गया, जबकि बड़ा ही होना चाहिए, तो बी भी नहीं हो सकता। ऐसी डी देखो 6.5 को 65 मिलीमीटर मान लो, तो 65 और 39 जोड़ोगे तो 104 आएगा, 105 से छोटा है तो डी भी नहीं होगा, अपने आप सी हो जाएगा। क्यों दिमाग ज्यादा लगाना। अगला है ये वाला मात्र ऐसा क्वेश्चन है जिसमें पेन चलेगा। देखो मैंने कैसे चलाया, 3 सही 1/2 लिख लिया, 4 सही 1/3, 5 सही 1/4, फिर इनको 1/12 की घात बना लिया, तो ये 3 की पावर 6, 4 की पावर 4, 5 की पावर 3, 125, 226, 720। कौन छोटा है, ये वाला। तो ये सबसे छोटा पहले आ गया, क्योंकि हमें आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखना था, छोटे से बड़े की तरफ। तो चौथा इसका क्या हो जाएगा आंसर, मतलब 5 के अंडर वर्गमूल 4, 4 का वर्गमूल घनमूल, और 3 का वर्गमूल, ये वाला आंसर हो जाएगा। 5 4 3 अंडर रूट में जो भी 4 3 और 2 है वो आंसर आएगा। अब रोही क्रम में रखे गए आंकड़ों को दोनों छोरों से हटाओगे तो माध्य का हमेशा रखना
कि प्रभावित नहीं होती है और बहुलक प्रभावित हो सकता है। तो कौन से माध्यक प्रभावित होते हैं? तो देखिए माध्यिका तो प्रभावित नहीं होती है, माध्यक 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 ABC में लिखा हुआ है, तो माध्यिका प्रभावित नहीं होती, जबकि यहाँ लिख रहा है प्रभावित होते हैं, तो अपने आप माध्य और बहुलक बचे, और कौन सा बचेगा आंसर? ठीक है, क्लियर नहीं दिख रहा है? क्या नहीं दिख रहा है? अच्छा छोटा है, लीजिए बड़ा कर देता हूँ, आंसर दिख जाएंगे। 117 देख लो, 5 सेंटीमीटर बाजू वाले एक घन के सभी फल को। अब देखना ये क्वेश्चन कितना अच्छा है, और देखिए कैसे बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं कि फॉर्मूला नहीं पता होंगे तो पतेगा नहीं। देखो ये है, मान लो आपका घन, ठीक है, ध्यान से देखना, मैं छोटा सा घुमाने की और दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप देखें, मान लीजिए सपोज करिए ये ऊपर है, तो एक थोड़ी और छोटा नहीं बड़ा बनाना पड़ेगा, ऊपर की छत देखना इसकी, और उसी से आपको आइडिया लग जाएगा। तो ये लीजिए मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, तो ये मान लीजिए छत है, ठीक है, ये आपका बॉक्स हो गया। ये ऊपर बॉक्स को 5 सेंटीमीटर बाजू वाला है, तो 1 2 3 4 5। अब ऐसे यहाँ देखो 1 2 3 4 5, कहता है कि एक ही फलक पर। अब देखो अगर हम देखें तो इसके साइड में भी ऐसे जाएगा, तो ये ना तो ये हो सकते हैं, ना ये हो सकते हैं, ना ये हो सकते हैं, ना ये तो कुछ नहीं हो सकता, ये सब मतलब 2 फलक रंगीन वाली है ये सारे। अब कितने बचे देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ऊपर ये 9 खाने ऐसे हैं जिन पर एक ही फलक होगा, क्योंकि अंदर तो चॉकलेट डुबाई नहीं गई, बाहर की बाहर रही। अब अगर हम ध्यान दें तो ऐसे हर एक घनाभ पर 6 फलक होते हैं, तो 9 × 6, 9 छक्का कितना हो गया 54, और ये आपका आंसर हो गया 54। अगला आते हैं भैया पंचभुज के अंतर। आप बताइए, मैंने आपसे कहा था बहुभुज से 100% क्वेश्चन आता है। n-2 × 180 ये फॉर्मूला होता है, 5 में से 2 घटेंगे, कितना बचेगा 3, 18 3 54, 540 डिग्री आंसर है। ये मात्र 5 क्लास पढ़ाई थी और आपके 22 क्वेश्चन मैथ के वहीं से हैं, इससे ज्यादा और मैं क्या बोलूंगा आपसे। ठीक है, एक खंबे का 4/7 भाग, ये देखिए मैं कितना सरल है। देखिए आप ऐसे सोचा करो ये 3 भाग है, तो कहता है कि 3 में से 1 भाग जब बचता है तो 8 मीटर माप का खंबा है। तो देखो 3 में से 1 भाग तो चला गया, तो 2 भाग बचे, 2 भाग 8 है तो 1 भाग 4 हो जाएगा, तो टोटल 4 3 12 इधर हो गए, और 12 उधर, 4 और 7 का कहानी है, तो ये 12 4 है तो 3 कितने होंगे, तो 3 3 9, तो 12 और 9 कितना हो गया 21 मीटर। मतलब अब किसी दिन फ्री फुर्सत में पढ़ाएंगे तो इस तरीके से आपको और अच्छे समझ में आएगा। ठीक, और ये अंतिम प्रश्न है मैथ का, ए और बी, बी और सी, सी और डी। ये देखिए मैंने लगा हुआ है, मेरा अपना तरीका लगाने का, रेम तिवारी का काम, ए बी बी सी सी ए। 12 15 20 होता है, एल्शियम ले लो 60, 12 पंचे 60, 15 चौको 60, 20 तिया 60, जोड़ोगे तो 12 आएगा, तीनों का काम निकालो 6 आएगा। हमें चाहिए किसका काम, हमें चाहिए था ए का काम, तो हमें ए के लिए बी और सी घटाने पड़ेंगे, तो 6 में से 4 घटा दोगे 2, पूरा काम 60 है, 2 का भाग लगेगा 30, आंसर बचेगा, आंसर आएगा 30 दिन। तो मैथ तो फिर आर ए फिशर वाला क्वेश्चन मात्र कठिन था, बाकी